अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, शादाब रहें। सुबह ही सुबह का टाइम और मैं वीकली ग्रोसरी लेने के लिए अपने ही बराबर वाले मार्ट में आई हुई हूँ। बिल्कुल करीब है, पैदल का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस आई थिंक कि 2 to 3 मिनट्स का होगा। तो बस फ़ौरन ही मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ घर से इधर। बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। हर चीज़ आपको जब बराबर से ही मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता, टाइम भी कम लगता है और कम वक्त में सब कुछ आ जाता है घर के अंदर। वीकली ग्रोसरी तो ऐसी होती है कि बस फ्रेश चीज़ें आ जाती हैं। और मंथली ग्रोसरी में लाकर रख चुकी थी, जिसमें खुश्क मसाले जात वग़ैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह होते हैं। विंटर्स की वेजिटेबल्स आई हुई हैं, बहुत ही बेहतरीन, ताज़ा, फ्रेश। ये देखें, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये तमाम चीज़ें ले लेती हूँ। इसके बाद मुझे घर पे जाके कुछ न कुछ पकाना भी होता है। तो आज का जो मुख्तसर व्लॉग है इससे रिलेटेड, इसमें आप लोगों को खुश आमदीद। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरी ये कोशिश है कि मैं घर में बर्गर वग़ैरह बनाऊं, क्योंकि फ़ैमिली में छोटे बच्चे भी होते हैं, इनकी फरमाइश होती है कि ना बर्गर बनाया जाए। इसीलिए मैंने यहाँ से बर्गर का सामान ले लिया है, जैसे कि बन है, अंडे हैं और इससे जो रिलेटेड वेजिटेबल्स वग़ैरह होती हैं। जब मैं आप बनाऊँगी बर्गर किचन में जाके, तो फिर आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह से बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही झटपट। आप लोगों ने इस टाइम देखा कि पूरी मार्केट इस टाइम खाली हो रही है। इसका रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब ही मार्ट है और मैं फ़ौरन ही आ जाती हूँ, तो मुझे मार्केट खाली मिलती है। और लोगों को दूर से आने में टाइम लगता है। वॉकिंग डिस्टेंस किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है। मेरा कम है, तो मैं जल्दी से जब आती हूँ सुबह सुबह, तो मुझे पूरा मार्केट ये खाली मिलती है और मैं आराम से इजीली शॉपिंग कर लेती हूँ। रश नहीं होता, फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ वर्कर्स होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जब सुबह ही सुबह फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश मीट और तमाम आपकी ज़रूरत की अशिया अगर बिल्कुल घर के करीब किसी मार्ट से, वो भी एक ऐसा मार्ट जहाँ रेट्स पे मुनासिब हों, रश भी ना हो, सुबह का टाइम हो, तमाम खूबियाँ एक साथ जमा हो जाएं, तो फिर ग्रोसरी शॉपिंग करने में कितना मज़ा आता है, कितनी आसानी होती है जब सिर्फ़ आप ही चल रहे हों और आपके आसपास कोई ना हो। वर्कर्स होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, सेटिंग कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे बस मैं हूँ इस मार्ट में। तो इसलिए मुझे बिल्कुल रश नहीं, कोई रुकावट नहीं किसी भी तरह की। ट्रॉली आराम से चलाते रहो और ग्रोसरी शॉपिंग करते रहो। तो मैं हर वीक यहीं आती हूँ और यहाँ पे आके मैं आराम से ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। या तो फिर मुझे जब भी कोई किसी भी चीज़ की नीड होती है ना, ज़रूरी नहीं होता कि ग्रोसरी शॉपिंग सिर्फ हफ्ते में ही की जाए या फिर मंथली ही की जाए। कभी कभी 3-4 दिन में भी आपको किसी फ्रेश वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी दिल चाहता है कि आपके घर में अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई हो, अर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है या कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, तो उस हवाले से भी हम यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन एक वही वक्त अच्छा होता है जो सुबह का टाइम हो। अभी देखें ये कप इतना खूबसूरत है, इसके अंदर ना क्रिस्टल का रोज़ फ्लावर बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये कप। और मैं
टी कप सेक्शन में इसलिए आई हूँ क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो चुकी है और मुझे कॉफ़ी मग या टी मग की ज़रूरत है। और अगर कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ यहाँ मुझे मुनासिब रेट पर ना मिले तो मैं किसी भी मार्केट से ले सकती हूँ, और अगर यहाँ मिल जाती है तो फिर वेल एंड गुड, यहीं से ले लेती हूँ। तो अभी आप ये देखें कि सारी की सारी विंडो शॉपिंग भी कर रही हूँ और जो लेना है वो भी यहाँ से ले रही हूँ। आप लोगों ने देखा कि विंटर्स के कपड़े भी आ चुके हैं और मेरी ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो भी मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी मैं घर पर आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बर्गर बनाऊँगी, तो सबसे पहले ना थोड़ा सा इस बर्गर के हवाले से मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही यम्मी बर्गर बनेगा। आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, बच्चों को लंच में चाहिए, अगर आप लोग थके हुए आए हैं तो उस टाइम बना सकते हैं। कुछ भी कुकिंग करने का मूड नहीं है, कुछ पकाने का मूड नहीं है, तो उस टाइम भी आप लोग ये अर्जेंट और यम्मी बर्गर बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है। शाम का टाइम है, चाय के साथ बना के खा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जब आप ये बर्गर खा सकते हैं, जब भी दिल चाहे और फ़ौरन बन जाता है। इसमें कोई इशू नहीं है कि भाई आपके पास बर्गर का सामान नहीं है, आपके पास चीज़ नहीं पड़ा हुआ, आपके पास ये नहीं है, ये पैटी नहीं है किसी भी चीज़, यानी कि मटन, बीफ और चिकन, कुछ भी नहीं, सिंपल। जितने भी अंडे आपके फ्रिज में पड़े हुए हों, 1 है, 2 है, 3 है, आपने देखा मैंने अंडे तोड़कर एक बाउल में डाले। मैंने क्रश्ड ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है टेस्ट, अच्छा टेस्ट आने लगता है। अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट नहीं है तो वाइट सॉल्ट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद आपके पास वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास स्प्रिंग अनियन पड़ी हुई थी तो मैंने वो काट के डाली है। और इसके बाद मैंने जर्मन ग्रीन पेपर, बिल्कुल भी उसमें मिर्चें नहीं होती, मोटी मिर्चें जो होती हैं जर्मन बड़ी वाली, वो मैंने काट के डाल दी हैं। और टमाटर रखे हुए थे वो मैंने काट के डाल दिए। और आई थिंक ये सब कुछ सभी के घर में होता है, सालन डेली पकता है तो टमाटर लाजमी होते हैं और हरी मिर्चें होती हैं हर घर में। मैंने जर्मन मिर्च का इस्तेमाल इसलिए कर लिया क्योंकि मैं थोड़ा हल्की मिर्च खाना पसंद कर रही हूँ। आप लोग कोई सी भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन भी हर घर में होती है, अगर नहीं है तो सिंपल अनियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये सब कुछ ऑमलेट अच्छी तरह से बना के इसका ऑमलेट बना लिया। और ये जो बर्गर बन थे मैंने आज ले लिए थे, तो ये आप उस टाइम फ्राई कर लें। ऑमलेट निकालने के बाद पैन से हल्का सा फ्राई करने के बाद, और इसका जो है ना जिस तरह से मैं बर्गर बना रही हूँ वो आप देखें कितना यम्मी और मज़ेदार बर्गर होगा। सिंपल सा, वो तमाम चीज़ें जो घर के अंदर मौजूद होती हैं। और जब ये थोड़े बहुत जो लाइट सी मेरी भूख है ना, जब ये ख़त्म होगी तो फिर मैं कुछ अच्छा सा यम्मी सा लंच में बनाऊंगी। अभी मैंने सोचा कि ये बर्गर जो है इसकी एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरकीब है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ़िलहाल मैंने यही आप लोगों को वीडियो में दिखाना ज़रूरी समझा है, ताकि अगर बनाना चाहें आप लोग तो आप लोग भी बना सकते हैं। बस ये जल्दी जल्दी मैं फ्राई कर रही हूँ बन, और मेरे पास बर्गर बन है। अगर आप लोग चाहें कोई सिंपल सा बन भी ले सकते हैं और उस बन को आप दरमियान से कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने 3 बर्गर में बना रही हूँ। मायोनीज़ है तो मायोनीज़ लगा सकते हैं, मायोनीज़ नहीं है तो आपके पास कोई भी गार्लिक सॉस है, वाइट सॉस है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और इसके बाद ये जो है ना मैंने काशी काटी थी टमाटर की बड़ी बड़ी बन के हिसाब से, तो वो मैंने रखी। इसके बाद जो मैंने ऑमलेट बनाया था वेजिटेबल वो रखा। उसके पीसेस रखने के बाद कोकम्बर्स के स्लाइसिस, कोई भी आपके पास टोमेटो केचप पड़ी हुई है और रेड गार्लिक सॉस पड़ी हुई है तो उसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें कितने सिंपल से बर्गर बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इसको कट किया है तो ये इसकी लुक भी आपके सामने है। बहुत ही कम टाइम में बेहतरीन सा स्नैक
बनकर तैयार है, बहुत ही यम्मी है। इसको एंजॉय करें आप लोग भी बनाकर घर में। शाम हो गई इन मसरूफियात के बाद। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।